ऑनलाइन बीएससी मैथ 4th सेमेस्टर के प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। वैसे बीएससी का मैथ 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6 सारे सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं बीएससी का मैथ। इस 4th सेमेस्टर के प्रचार के लिए तो बताते हैं 1st, 4th सेमेस्टर में 2 किताबें। पहली किताब है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं, और मैकेनिक्स की किताब विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। और हमारे पढ़ाने का मेथड जो है वो हम 1 by 1 क्वेश्चन कराते हैं बुक में जो होते हैं, ठीक है। अब उसके लिए ये हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ आस्की ट्यूशन सेंटर के नाम से बना हुआ, इसमें कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन की भी पड़ी हुई, मैकेनिक्स की पड़ी हुई। इन वीडियो को देखकर पढ़ाई को समझ सकते हो। अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमारा एप्लीकेशन बना हुआ है, ये एप्लीकेशन बना हुआ है, ऐप बना हुआ है, उस ऐप से जुड़ सकते हो। उस पर जुड़ने का प्रोसेस ये है, तो अपना ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस व्हाट्सअप पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, अपना नेम भेजोगे, क्लास भेजोगे, कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। 8-10 दिन डेमो के लिए जुड़े रहोगे, और जुड़ने के बाद अगर तुम्हें ये पढ़ाई समझ में आए तो तुम व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे। फीस के लिए हम तुम्हें फीस बताएंगे, ये फीस पे करोगे, और पे करोगे तो सारी वीडियो तुम्हारी पेपर तक रुकेंगी। ऑनलाइन हम दोनों तरफ पढ़ाते हैं, लाइव भी पढ़ाते हैं, वीडियो से भी पढ़ाते हैं, ठीक है। और ये हमारा नाम है अश्विनी सक्सेना, बीसलपुर जिला पीलीभीत में पढ़ाते हैं, यूपी में पढ़ता है। 25 साल से अधिक हमें बीएससी का मैथ पढ़ाते हुए हो गए, ठीक। बस यही बताना है। ये एप्लीकेशन बनी हुई है, इस पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, तुरंत हम तुम्हें ऐप से जोड़ देंगे। 8-10 दिन तक डेमो के लिए क्लास लेना फ्री है। देखना, अगर पढ़ाई समझ में आए तो जुड़ना, नहीं समझ में आए रिमूव हो जाओगे, ठीक है। और समझ में आए तो इसकी फी पेश करना, फी पे करोगे, तभी तुम्हें एप्लीकेशन से जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद सारी वीडियो तुम्हारी पेपर तक रोकेंगे, ठीक। सही, देखें क्वेश्चन ये चल रहा है। चैप्टर का नाम है वर्चुअल वर्क, चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज 3 है, एक्सरसाइज 3 है। और एक तुम्हें जो बताने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 10 है, पेज नंबर 55 है, एक्सरसाइज 3 है, जैसा तुम्हें बता चुके हैं। अब इसको अलग बनाते हैं, फिर वहाँ पर बनाएंगे। ये भी क्वेश्चन बड़ा है, अच्छा है, कई बार आया हुआ, अच्छी तरह समझो। ये कह रहा है 4 रॉड्स, यानी 4 राडें हैं, ज्वाइंटेड, आपस में ज्वाइंटेड है, टू फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? ये कहलाता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने वाली भुजाएं आपस में कैसी होती, समांतर। जैसे इस तरह से बनेगा, अगर ये बनाएं तो इस तरह से ये बन जाएगा समांतर चतुर्भुज। इसमें ए भुजा इसके समांतर कहलाती है, और ए भुजा इसके समांतर कहलाती है, ठीक है। अब कह रहा है 4 रॉड्स आर ज्वाइंटेड टू फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के फॉर्म में है। आगे कह रहा दी अपोजिट पॉइंट। अपोजिट पॉइंट कौन कौन से कहलाएंगे? जैसे मान लो ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, डी मान लिया, तो इसका अपोजिट पॉइंट ए कहलाएगा, और इसका अपोजिट पॉइंट कौन सा कहलाएगा? ए कहलाएगा। अपोजिट पॉइंट आर ज्वाइंटेड बाय ए स्ट्रिंग, और ये किसके द्वारा ज्वाइंटेड है? स्ट्रिंग के द्वारा। स्ट्रिंग है, ये ज्वाइंट कर दें और ये ज्वाइंट कर दें, ये दोनों स्ट्रिंग हैं, तो इन दोनों में आगे बताया जाएगा, अगर स्ट्रिंग है तो इन दोनों पर टेंशन लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा। अब आगे कह रहा है ज्वाइंटेड बाय ए स्ट्रिंग फार्मिंग डायगोनल्स, आगे क्लियर कर दिया ये किसकी फॉर्म में है? डायगोनल की फॉर्म में है। एंड होल सिस्टम इज प्लेस्ड, रखा गया है, आने स्मूथ हॉरिजेंटल, स्मूथ हॉरिजेंटल प्लेन कह लो, ये अपने आप जोड़ लो भाई। हॉरिजेंटल का मतलब है इस तरह से, इस हॉरिजेंटल प्लेन पर ये रखा गया है। बात समझ में आई? ये हॉरिजेंटल प्लेन पर रखा गया है सिस्टम के लिए। अगर वेट होगा तो नीचे से लिया जाएगा, वेट है ही नहीं इसमें। अब आगे कह रहा है सो दैट देयर टेंशन, अब क्या निकालना है? टेंशन किस पे निकालेंगे? स्ट्रिंग पर। अब दिया नहीं है तो इसलिए इसका टेंशन हम T1 मान लेंगे, और इसका टेंशन हम क्या मान लेंगे? T2 मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे? T1 निकालेंगे, और क्या निकालेंगे? T2 निकालेंगे। T1 निकालेंगे और T2 निकालेंगे। आगे कह रहा है RN, ये कह रहा है RN सेम रेशियो आई देयर लेंथ, जो लंबाई का जो लेंथ है उसके सेम रेशियो में है। सेम रेशियो का मतलब है उसका रेशियो जो है आपस में कैसा है? समान है। समान का मतलब है जो आएगा वो लंबाई के रेशियो में आएगा, यानी AC बटे का क्या आ जाएगा? BD आ जाएगा, ये है। अब यहाँ पर हमें T1 बटे T2 समझ लो, चाहे T1 अनुपात T2 निकालना है,
ठीक है। और एक किसके रेशियो में आएगा, इस लंबाई के रेशियो में आएगा, AC और BD की तो यहाँ पर जो वेरिएबल चलेंगे इसमें भी हो सकता है डिफरेंशिएशन करना पड़े। तो डिफरेंशिएशन में जो वेरिएबल चलेंगे वो कौन कौन से चलेंगे, AC और BD, बाकी डिस्टेंसेस सब कैसे चलेंगे, कांस्टेंट। ठीक है। अब सुनो, अब क्वेश्चन को पढ़ के हम फिर से बनाते हैं, उधर के लिए बनाएंगे तो इसी, लेकिन सही करके बना देंगे। कह रहा है 4 रॉड्स आर जॉइंटेड टू फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब तो हमें मालूम है ये हम पैरेललोग्राम बनाएंगे। अब इसको थोड़ा सही ही करके बना लें, थोड़ा सा ये इस तरह से बना लें। ठीक, ये पैरेललोग्राम है और इसको हमने एक साइड से झुका दिया है। नाम लिख दें इसका AB और C और D। ये पैरेललोग्राम का मतलब है आमने सामने वाली भुजाएं कैसी हैं, पैरेलल हैं, समांतर हैं, बराबर हैं। आगे कह रहा है दी अपोजिट पॉइंट आर ज्वाइंटेड बाय ए स्ट्रिंग, जिसके अपोजिट पॉइंट ए रहे अपोजिट पॉइंट, एक ए रहा अपोजिट पॉइंट और एक ए रहा अपोजिट पॉइंट। ये किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, स्ट्रिंग के द्वारा जुड़े हुए हैं, स्ट्रिंग के द्वारा जुड़े हुए हैं। हाँ, आगे लिखा हुआ स्ट्रिंग के द्वारा जुड़े हुए हैं तो स्ट्रिंग में टेंशन लगता है, इसलिए अंदर की ओर लगा लो। ये T1 कहलाएगा, ये T1 कहलाएगा, ये T2 कहलाएगा और ये भी T2 कहलाएगा। कह रहा है फार्मिंग ए डायगोनल एंड होल सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल पर सिस्टम को रखा गया है, ये सिस्टम रखा गया है। ठीक, अब आगे कह रहा है सो दैट देयर टेंशन आर इन सेम रेशियो ऑफ देयर लेंथ। ये टेंशन जो है इसी लेंथ के रेशियो में निकालना है। हमें क्या निकालना है, ये T1 बटे T2 निकालना है, ये निकालना है T1 बटे T2 और किसके रेशियो में, लेंथ के रेशियो में निकालेंगे। बना लो चित्र के लिए, ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, बताएं तुम, क्वेश्चन हमारी नज़र में समझ में आ गया होगा। और एक बात ध्यान रखना, पैरेललोग्राम में तो मालूम है जैसे हमने इसीलिए इसे झुकाया है, अगर एक कोण झुका दिया गया थीटा कोण पे, तो अगर पैरेललोग्राम है तो ए भी यहाँ पर कितने पे झुकेगा, थीटा पे ही झुकेगा, ये बात ध्यान रखना। और अगर ए थीटा है तो ये पूरा 180 है, तो ये वाला कोण मालूम है कितना होगा, 180 माइनस थीटा, यानी कि हो जाएगा पाई माइनस का थीटा। एक कोण कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। ठीक है। अच्छा, बाकी पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली भुजाएं समांतर होती हैं, ये तो तुम्हें मालूम ही है, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं। लिखो थ्योरी, लिखो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड AC कामा BD jointed by string in the form of tension, let tension T1 कामा T2, T1 एंड T2। ठीक है। हाँ, अब ये हमने यहाँ पर मान लिया है, ये यहाँ पर मान लिया है, तो इसको भी लिख लेते हैं। लिख लो लेट एंगल DAB बराबर थीटा, एंगल DAB बराबर थीटा। इसको थीटा मानते ही मानते तो ए भी थीटा हो गया, और ए थीटा होते ही होते ए वाला क्या हो गया, पाई माइनस थीटा हो गया। ठीक है। अब इसमें हम थ्योरम लगाते हैं और थ्योरम को समझो। देखो, अच्छा वर्चुअल वर्क लिखा ही नहीं है, लिखो टेकिंग इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, टेकिंग इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक। अब वर्चुअल वर्क में T1 और T2 केवल दो ही टेंशन है, दो ही बल हैं, एक है T1 है और दूसरा यहाँ पर क्या है, T2 है। अब ये दोनों क्या है, टेंशन है, इसलिए ये दोनों के चिन्ह क्या आएंगे, माइनस आएंगे। अब ए वाला टेंशन किस पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ AC पर, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा डेल AC, और ए वाला T2 जो टेंशन है वो किस पे लगा हुआ है, BD पर, इसलिए इसके साथ आ जाएगा डेल BD, और ए बराबर का हो जाएगा 0, ए बराबर का हो जाएगा 0। अब यहाँ पर इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको डाल दो 1, ठीक।
अब देखें, समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब यहाँ पर ए से, उसी पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, ए सी और बी डी में से कोई एक वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देंगे। अब उसको निकालने के लिए समझो, ए ट्रायंगल लेते हैं ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी ले लें पहले, ट्रायंगल ए सी बी, और अच्छी तरह से समझो जो तुम्हें बताने जा रहे हैं। ए सी बी, ये रहा, लाइन भी हल्की हल्की डाल देते हैं, कोई दिक्कत हो ना है, एक ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। लाओ अच्छा एक और डाल देते हैं, ये डाल देते, ठीक, इसको बताने जा रहे हैं। अब इसमें पैरेललोग्राम में तुमने इसका फार्मूला पढ़ा होगा, ये आता है पैरेललोग्राम से फार्मूला, कास थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab, ये फार्मूला पढ़ा है। और इसमें 2ab इधर आ जाए, 2ab, और ए अगर कास थीटा होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इधर आ जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कास थीटा हो जाता। ये फार्मूला पैरेललोग्राम से ही निकल के आता है। अब ये किस तरह से आता है वो समझो। ए फार्मूला, ए आएगा, अगर ए वाला कोण लोगे तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, प्लस का क्या आएगा, बी सी का स्क्वायर, बात समझ में आई, माइनस आएगा 2 आएगा, और आएगा ए बी इंटू का क्या आएगा, बी सी आएगा, इंटू का आएगा कास, और थीटा का काम यहाँ कौन कर रहा है, पाई माइनस थीटा। बात समझ में, ये इसका फार्मूला होता। लिखते हैं, और नहीं समझ में आया तो समझो। ए सी बी में ये आएगा ए सी का स्क्वायर बराबर ये आएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2ab इंटू आएगा बी सी, ए बी आएगा इंटू बी सी आएगा, इंटू का आएगा कास पाई माइनस थीटा। ये लाइन खूब समझ में आ गई। अब एक लाइन और लिख दें, फिर तुम्हें बताएं। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2ab और इंटू बी सी। कास पाई माइनस थीटा क्या होता है, कास पाई माइनस थीटा बराबर माइनस का कास थीटा होता है। तभी यहाँ पर प्लस हो जाएगा और इंटू का यहाँ पर कास थीटा। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, 2। अब दूसरा ट्रायंगल भी देख लो। दूसरा ट्रायंगल लेके ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल हम ए लेते हैं, ए बी और डी। अब ए ट्रायंगल लेते हैं ए बी और डी। अब इसे समझो, इसमें क्या आएगा, पहले हम तुम्हें बता दें। देखो ए, फिर से समझो, ए बी और डी यानी बी डी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग माइनस 2 ए बी इंटू ए डी और इंटू इसके बीच का कोण कितना है, कास थीटा। ये थ्योरम तुमने पढ़ी होगी। अब इसे लिखो, ए आएगा ए बी डी में क्या आएगा, बी डी का वर्ग, बी डी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग आएगा, ए डी का वर्ग आएगा और आएगा प्लस का ए बी का वर्ग माइनस 2 ए डी आएगा, ए बी आएगा और इंटू इसके बीच का कोण कास थीटा है। ये बीच का कोण यहाँ पर कितना है, कास थीटा, इसलिए इसमें यहाँ पर क्या आएगा, कास थीटा आएगा। अब इन दोनों को जोड़ लें, यानी 2 + 3 कर दें, 2 + 3 करें, तभी आएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर। अब इसमें देखो, इसमें ए वाले तो कट जाएंगे, ए बी और ए बी जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर और प्लस का आएगा बी सी स्क्वायर प्लस का आएगा बी डी स्क्वायर और ए वाला पद और ए वाला पद कट जाएगा। ठीक है। अब जैसा पिछली बार बताया वही चीज़ यहाँ पर है। इसमें वेरिएबल क्या है, ए सी और बी डी, ये वेरिएबल हैं, बाकी ये सब क्या है, कांस्टेंट। इनका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 0। अब लिख लो टेकिंग डिफ्रेंसिएशन, या खाली डिफ्रेंसिएशन और ए हो जाएगा 2ac इंटू डेल ए सी, ये हो जाएगा 2bd और डेल बी डी और ए सब हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा, केवल वेरिएबल ए सी है और वेरिएबल बी डी है, बाकी ये सारी लेंथें क्या हैं, कांस्टेंट, सब 0 डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। ठीक है। अब हम ऊपर वाला बिगाड़ देते हैं और इसमें वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। लिख लो तुम लोग, तभी हम हल कर दें, उतार लो आराम से।
ये वाला फार्मूला तो खूब पढ़ा होगा इंटर में, त्रिकोणमिति में, और वहीं से ये फार्मूला बन के आता है, ये पैरेललोग्राम से ही बनता है। अच्छा ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ तक हम बिगाड़ देते हैं, फिर इसमें वैल्यू रख देंगे। ये बिगाड़ देते हैं। ठीक, इतने में निकल जाएगा। देखो अब इसका 2 और 2 भी काट दो, ये 2 काट दो। अब डेल ए सी बराबर लिख लो, लिखो डेल ए सी बराबर, डेल ए सी बराबर माइनस का आएगा बी डी और आएगा डेल बी डी बटे का हो जाएगा ए सी, बटे का हो जाएगा ए सी। ये आएगा डेल ए सी बराबर माइनस का बी डी डेल बी डी बटे डेल बटे का आएगा ए सी। अब डेल ए सी का मान उठाकर हम समीकरण 1 में रख दें, लिखें पुटिंग डेल ए सी इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट ए आएगा माइनस T1 और डेल ए सी की जगह पर ए आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बी डी आएगा, डेल बी डी आएगा बटे का हो जाएगा ए सी, माइनस का आएगा T2 और डेल आएगा बी डी और बराबर का हो जाएगा 0। ये बी डी और बी डी काट सकते हैं। ठीक है, अब लिख लो T1 बी डी बटे का आएगा ए सी और बराबर का हो जाएगा T2। ठीक है, एक लाइन और लिख देते हैं। अब इसको इस तरह लिख लो, T1 बटे ए सी और T2 बटे बी डी, T2 बटे बी डी, और यही इसका प्रूफ हो जाएगा। कह रहा है टेंशन आर इन सेम लेंथ, सेम लेंथ का मतलब है T1 जो है वो T1 के साथ लेंथ कौन सी आई है ए सी और T2 के साथ लेंथ कौन सी आई है बी डी। हेंस प्रूव्ड, लास्ट में लिख दो प्रूव्ड, यही प्रूफ करा रहा है, यानी सेम लेंथ के लिए आ गया। समझ में आया? लास्ट वाली लाइन फिर से पढ़ दे। इसमें देखो ए लिखा हुआ लास्ट, हमने तो इधर का बिगाड़ दिया है, ए ही लिखा हुआ है। ए कह रहा है कि हाँ कौन सा ए है, कह रहा है टेंशन आर इन द सेम रेशियो आर इन लेंथ आर देयर लेंथ। ये टेंशन जो है रेशियो के समान लेंथ में है। बात समझ में? रेशियो इन सेम लेंथ, चाहे तुम इस तरह से लिख लो और चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। T1 बटे T2 करके लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, T1 बटे T2 बराबर क्या आ जाएगा AC बटे BD, AC बटे BD। ये T2 नीचे लाओगे, AC बटे क्या आ जाएगी BD, और रेशियो में लिखोगे तो T1 रेशियो T2 बराबर AC और रेशियो क्या आ जाएगा BD। बात समझ में आई? ये भी चाहे ऐसे लिख लो, बात एक ही है, कैसे भी लिख लो, चाहे इस तरह लिख लो चाहे इस तरह लिख लो, मतलब समझ गए होगे। AC बटे BD ये आ गया। ठीक, और ये प्रूफ हो गया। और तुम्हें फिर आज इसमें इतना ही कराएंगे, इसके आगे का क्वेश्चन कल कराएंगे।